रियल एनालिसिस में लास्ट टाइम पे 2 थ्योरम्स आपको लिखवाए गए थे, ठीक है, जिसमें आपको ये दिखाया गया था कि किस तरीके से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन क्रमशः मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। आपको 2 प्रॉपर्टी बताई गई थी। पहली प्रॉपर्टी में आपको कहा गया था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बता दिया था, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका होमवर्क। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपने कितने सारे केसेस बनाए थे। पहले केस में लिया था कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव हैं, दूसरे केस में लिया था कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, बीटा और गामा ऑपोजिट साइन के हैं। फिर इसके अंदर फिर आपके 3 सब केस बने थे। नेक्स्ट आपने माना था कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, बीटा और गामा सेम साइन के हैं, और फिर लास्ट में आपने माना था कि अल्फ़ा नेगेटिव है और बीटा और गामा एनी रियल नंबर है, डजेंट मैटर कि वो आपने क्या लिया था। ठीक है, इस तरीके से आपने 4 केस के तहत इस प्रॉपर्टी की स्टडी की थी। सेम वही चीज़ अब आप नेक्स्ट में भी अपने आप उसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, हो जाएगा ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ आर एंड एस, इफ आर एंड एस आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर, then आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट एस स्टार। लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने देखा होगा तो ये थ्योरम कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उतारिए, इफ आर एंड एस आर रेशनल नंबर, देन आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट एस स्टार। डालिए प्रूफ। देखिए, आपको एक चीज़ दिया गया है, कहा गया है कि R और S रेशनल नंबर है, तो फिर से वही केसेस आप बनाएंगे। मान लेंगे R और S दोनों पॉजिटिव हैं, R और S दोनों नेगेटिव हैं, R पॉजिटिव S नेगेटिव, R नेगेटिव S पॉजिटिव, फाइनली दोनों जीरो है। R और S दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, R और S दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है, R पॉजिटिव S नेगेटिव रेशनल नंबर है, फिर R नेगेटिव S पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और R और S दोनों जीरो है। ठीक है, मतलब ये केस आप बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक, नीचे से लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट R एंड S आर, लेट R एंड S आर two rational numbers, let R and S are two rational numbers, then there are following cases, then there are following cases. Case 1, let R and S are two rational number, then there are following cases. केस 1, केस 1 में आप कहेंगे कि R और S दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। केस 1 लिखिए, लेट R ग्रेटर देन 0 एंड S ग्रेटर देन 0, देन ध्यान दीजिएगा, R स्टार ग्रेटर देन 0 स्टार एंड S स्टार ग्रेटर देन 0 स्टार। ये और ये रेशनल नंबर हैं, जबकि ये और ये रियल नंबर है। ये ध्यान रखिएगा, ये और ये रेशनल नंबर हैं, जबकि स्टार आपको पता है रियल रेशनल नंबर। कोई भी नंबर या कोई भी रेशनल नंबर रियल रेशनल नंबर तब कहलाता है जब उसके अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। रियल रेशनल नंबर कहते हैं कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा रियल रेशनल नंबर तब कहलाता है जब उसके अपर क्लास में लोवेस्ट
एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और उस लोवेस्ट एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा स्टार से। तो यहाँ पे आर स्टार आने का मतलब ये हो गया कि ये आर स्टार रियल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि रियल है इसलिए इसको सर्कुलर से यूज़ किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चूँकि ये रिज़ल्ट हमको स्टार में प्रूफ करना था, जबकि ये नॉन स्टार है, तो हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये रेशनल नंबर स्टार लगने के बाद रियल रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर स्टार लगने के बाद रियल रेशनल नंबर। रियल रेशनल नंबर का मतलब उसके अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसी लोवेस्ट एलिमेंट को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा अब क्या क्या बातें बताई गई। नॉन स्टार वाला रेशनल नंबर, ठीक, स्टार वाला रियल रेशनल नंबर। रियल रेशनल नंबर क्या होता है? जिसके अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसी लोवेस्ट एलिमेंट को हम रियल रेशनल नंबर कहते हैं और उसको स्टार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ ये आपका रियल रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रिजल्ट हमको रियल रेशनल नंबर के लिए प्रूफ करना है। लिखिए, लेट आर ग्रेटर देन 0, एस ग्रेटर देन 0, then r star greater than 0 star and s star greater than 0 star। अब देखिए हमको ये प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा। r स्टार हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, s स्टार हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। अब देखिए यहाँ R हमारा पॉजिटिव, S हमारा पॉजिटिव, तो R और S का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। और RS पॉजिटिव है तो RS का स्टार भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्वांटिटी भी हमारी पॉजिटिव हो गई। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आपको तो पता है दो रियल नंबर को बराबर करना है तो दो रियल नंबर केवल तब बराबर होंगे जब उनकी पॉजिटिव लोअर क्लास बराबर होगी। देखिए हम लोग कहते हैं दो रियल नंबर A और B बराबर, या दो रियल नंबर अल्फा और बीटा बराबर होंगे जब उनकी लोअर क्लास बराबर होती है ना। लेकिन अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब उनकी पॉजिटिव लोअर क्लास बराबर होती है। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। जब दोनों रियल नंबर पॉजिटिव है और दोनों को बराबर शो करना है तो दोनों की पॉजिटिव लोअर क्लास को हम बराबर दिखाएंगे। मतलब इसकी पॉजिटिव लोअर क्लास इसकी पॉजिटिव लोअर क्लास के बराबर होगी। दैट मीन्स पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार। ये हमको शो करना है। अब देखिए आपको पता है दो सबसेट आपस में बराबर तब होते हैं जब A कंटेन करता है B में और B कंटेन करता है A में। तो दो सेट्स बराबर तब होंगे जब ये कंटेन करेगा इसमें और ये कंटेन करेगा इसमें। अब हम यही क्राइटेरिया लेकर के चलेंगे। A को एक बार कंटेन दिखाएंगे B में और एक बार B को कंटेन दिखाएंगे A में। करते कैसे हैं? अगर A को B में कंटेन दिखाना हो तो एक एलिमेंट A में लेके चलते हैं और दिखा देते हैं वो B में पाया जाएगा। एक एलिमेंट B में लेके चलते हैं और दिखा देंगे कि वो A में पाया जाएगा। इसका यूज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। चलिए करवाइए। देखिए इसके बाद जो है टू शो, हमको शो करना है कि आर एस का होल स्टार बराबर होगा आर स्टार डॉट एस स्टार के। ये हमको शो करना है। लेकिन इसको शो करने के लिए हमको ये शो करना होगा कि पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर एस स्टार इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार। ये प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा और ये प्रूफ करने के लिए हमको एक बार प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सेट इसमें कंटेन करता है और दूसरे में प्रूफ करेंगे कि ये सेट
इसमें कंटेन करता है। ठीक है, अब बारी बारी से इन दोनों को प्रूफ करेंगे। इसके लिए एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे, इसके लिए एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे। क्लियर है, पूरा बैकग्राउंड समझा दिए। ये सब पॉजिटिव कैसे हुए ये बता दिया। पॉजिटिव है तो ये प्रूफ करने के लिए पॉजिटिव लोअर क्लास को बराबर दिखाएंगे, और पॉजिटिव लोअर क्लास बराबर होने का मतलब ये और ये दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए, कहाँ तक लिखा, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिखिए। लेट आर ग्रेटर देन 0 एंड एस ग्रेटर देन 0, देन ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, देन ये दोनों लाइन लिखिए। नीचे से लिखिए, टू शो दैट ये टू शो दैट ये आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार सर्कुलर डॉट एस स्टार, टू शो दैट आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट एस स्टार, आर स्टार डॉट एस स्टार। नीचे से लिखिए, वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब ये दिखाने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट, ये वाली लाइन लिखिए, ये L प्लस आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू L प्लस आर स्टार डॉट एस स्टार, L प्लस आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू L प्लस आर स्टार डॉट एस स्टार। यहाँ तक हो गया, लिख लीजिए। अब ये शो करने के लिए ये दोनों शो करना पड़ेगा। एक बार इसको लेकर के चल रहे हैं, एक बार इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर एस का होल स्टार, देन इसका मतलब आपको पता है कि x एक तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा r और s से छोटा होगा, है ना। उतार लीजिए। दिस इम्प्लाइज, अब ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, देखिए, दिस इम्प्लाइज पूरी इनइक्वलिटी में आर एस से डिवाइड कर दीजिए। 0 डिवाइड बाई आर एस 0, x डिवाइडेड बाई आर एस लेस देन आर एस डिवाइडेड बाई आर एस इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन x बाई आर एस, इसको हम मान रहे हैं t लेस देन 1 से, ये हमने माना है t के बराबर से। ठीक है, फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ढंग से पढ़ करके जाइएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन, या 0 ये लाइन हो गई। इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आर एस टी, x इज इक्वल टू आर एस टी, जहाँ t के बारे में बता दे रहे हैं, वेयर t को देखिए, t का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, वेयर t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आर एस, t की जगह हम लिख रहे हैं t1 t2। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है t इज अ रियल नंबर, t x आर एस एक्स सब रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस वजह से हमने t की जगह t1 t2 कर दिया, जहाँ 0 इज ग्रेटर लेस देन t की जगह हमने ये लिखा है, मतलब t इज इक्वल टू t1 t2 लेस देन 1। किसी भी देखिए
एस टी, आर एस क्या थे, रेशनल नंबर, तो टी भी क्या होगा, रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हमने टी को प्रोडक्ट ऑफ टू अदर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। टी इज इक्वल टू T1 T2, जहाँ टी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आर T1 डॉट एस T2, जहाँ इसको स्प्लिट करिए, T1 भी हमारा 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा और T2 भी हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तभी इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, लेस देन T1 T2 लेस देन 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा। यहाँ रीज़न क्या है आपको पता है, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये सारे रेशनल नंबर है इन Q, ये बात आप जानते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर से ये काम किया गया है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं RT1 एक साथ और दूसरा ST2, जहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वेयर RT1 एंड ST2, वेयर RT1, इस पूरे में R का मल्टीप्लाई करिए 0 लेस देन RT1 लेस देन R, एंड दूसरा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 लेस देन ST2 लेस देन S। इस पूरे में R का मल्टीप्लाई किए हैं, इस पूरे में S का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें R का इसमें S का मल्टीप्लाई किया गया है, तभी ये चीज़ आपको मिली है। उतारिए यहाँ तक। उतार बताइए हमको। हो जाए तो बताइए। चलिए देखिए, ये हमने यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ का यूज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाए हैं, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ है, और यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इन क्यू। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए कैसे पहचानेगा का क्या मतलब है, एक जगह से उठ के दूसरे जगह आएगा तो कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है तो बी उठकर इधर आ गया, ए इधर आ गया, इस केस में कम्यूटेटिव लॉ होता है। और अपनी ही जगह पे ब्रैकेट चेंज होते हैं तो एसोसिएटिव लॉ होता है। जैसे ए बी सी लिखा है,
ABC यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ ये दोनों ब्रैकेट में हो, यहाँ ये दोनों ब्रैकेट में हो तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। यहाँ T उठ करके आगे आ गया इसलिए कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ ब्रैकेट चेंज हुआ है इसलिए एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ होगा और ये एसोसिएटिव लॉ होगा। आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू R T1 की जगह लिख रहे हैं U, S T2 की जगह लिख रहे हैं V, जे वेयर देखिएगा R T1 की जगह U, S T1 की जगह T2 की जगह V, V ग्रेटर देन 0 इज लेस देन S, ये हमने लिख दिया। आगे देखिए, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू u इंटू वी, जहाँ आपको पता है ये रिलेशन इम्प्लाई करेगा u बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r स्टार एंड v बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ s स्टार। इसका मतलब होगा x बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r स्टार डॉट s स्टार, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या होती है कि अगर हम कहीं लिखते हैं x इज इक्वल टू u इंटू वी, तो u बिलोंग कर रहा हो l अल्फ़ा में, v बिलोंग कर रहा हो l बीटा में, तो कहते हैं x बिलोंग करेगा अल्फ़ा डॉट बीटा में। x इज इक्वल टू u इंटू वी, u बिलोंग कर रहा हो l अल्फ़ा में, v बिलोंग कर रहा हो l बीटा में, तो कहते हैं x बिलोंग करेगा अल्फ़ा डॉट बीटा में, मतलब r स्टार डॉट s स्टार में। इस परिभाषा को नीचे स्टार बना करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस ये, इससे हमने ये चीज़ लिख डाली। उतारिए, उतार लीजिए। हो गया भाई? उतारिए, जल्दी उतारिए, कम से कम ये वाला टॉपिक तो आज ख़त्म कर लीजिए। अब इसके बाद ज़्यादा बचा नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा तो कंप्लीटनेस ऑफ आर बताएंगे, लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। मंडे तक ख़त्म कर देंगे चैप्टर आपका। ठीक है, अब देखिए, आपने तो कहा था कि x पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r डॉट s में, है ना। यहाँ पे आपने कहा था, देखिए इस लाइन से आप कह सकते हैं सिंस x पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r डॉट स्टार में, और यहाँ आपने कह दिया कि वही x पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r स्टार डॉट s स्टार में। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ r डैश का होल स्क्वायर डैश
कंटेंट इन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार। इसको अब हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। एक पार्ट तो हमने ये वाला प्रूफ कर दिया, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें y को मान के चलेंगे और दिखा देंगे वही y इसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, अगेन लेट y बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार। इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू u इंटू वी, जहाँ u के लिए आप कहेंगे कि u पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार में एंड v पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ एस स्टार में। उतारिए इतना, यहाँ तक लिखिए ये। उतारिए, यहाँ सिंथ से उतारना है। आगे देखिए क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज एक्सक्यूज मी y इज इक्वल टू u इंटू वी, जहाँ u पॉजिटिव में है, मतलब u ग्रेटर देन 0 लेस देन r एंड v ग्रेटर देन 0 लेस देन s। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू u इंटू वी, जहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए LHS का LHS में 0 लेस देन u इंटू वी लेस देन r इंटू s। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कंबाइंड कर रहे हैं u इंटू वी लेस देन r इंटू s, और ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं 0 इज लेस देन y इज लेस देन r डॉट s। इसका मतलब y कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और इससे छोटा है तो r डॉट s के स्टार में होगा। अब देखिए आपने तो कहा था कि y पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार में, वहीं आपने बोल दिया कि यही y पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर डॉट एस के होल स्टार में। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर स्टार डॉट एस स्टार इज कंटेन्ड इन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ आर डॉट एस का होल स्टार। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को आप कंबाइंड कर दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आप देखेंगे कि 1 में कहा गया है A इज कंटेन्ड इन B और इसमें कहा गया है B इज कंटेन्ड इन A। कंबाइंड करते ही मिलेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ R डेट S का होल स्टार इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ R स्टार डॉट S स्टार। उतार लीजिए।
मतलब हमने जिस केस में आर और एस पॉजिटिव रेशनल नंबर थे उसमें हमने दी हुई इक्वलिटी को प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स इन द केस ऑफ आर एंड एस पॉजिटिव रेशनल नंबर वी हैव प्रूफ दिस इक्वलिटी। ये इक्वलिटी पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए हमने प्रूफ कर दी। अब हम केस 2 लेकर के चलेंगे जिसमें हम आर और एस को बारी बारी से पॉजिटिव और नेगेटिव मानेंगे या दोनों को नेगेटिव मानेंगे या ज़ीरो मानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, है ना। लिखिए उतारिए भाई, जल्दी उतारिए। दो रियल नंबर की पॉजिटिव क्लास बराबर है, इसका मतलब वो रियल नंबर भी क्या होंगे, बराबर। दैट मीन्स आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट एस स्टार। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए केस 2। केस 2 नेक्स्ट लिखिए केस 2। केस 1 में हमने माना था कि एस और आर और एस दोनों पॉजिटिव है। अब केस सेकंड में हम लोग मानेंगे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब भी फर्दर हम लोग अपने इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केस 1। देखिए केस 2 में लेट आर ग्रेटर देन 0 एंड एस लेस देन 0, लेट आर ग्रेटर देन 0 एंड एस लेस देन 0, देन आर स्टार ग्रेटर देन 0 स्टार हो जाएगा। और यहाँ देखिए s लेस देन 0 है
तो माइनस एस कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो स्टार लगाएंगे तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पता है स्टार लगने के बाद वो बिहेव करता है रियल रेशनल नंबर की तरह, और स्टार नहीं होता है तो वो बिहेव करता है रेशनल नंबर की तरह। देन नाउ ये प्रूफ करना है, इसको देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। R डॉट S इज इक्वल टू, R डॉट S नेगेटिव है तो माइनस S कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बैलेंस करने के लिए माइनस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज R डॉट S का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस R डॉट माइनस S का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज R S का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस R डॉट माइनस S का होल स्टार। इसको देखिए क्या लिख रहे हैं, R पॉजिटिव माइनस S पॉजिटिव, तो इस पूरे के स्टार की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस R डॉट माइनस S का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज R S का होल स्टार इज इक्वल टू R पॉजिटिव माइनस S पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। केस 1 का यूज़ करेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे R स्टार डॉट माइनस S का होल स्टार फ्रॉम केस 1। केस 1 यहाँ पे क्यों लग पाया, क्योंकि R और माइनस S दोनों पॉजिटिव थे। दिस इम्प्लाइज R S का होल स्टार इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस R स्टार डॉट माइनस S का स्टार, ये माइनस इससे बाहर आ गया है। दिस इम्प्लाइज दैट R S का होल स्टार इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखा जा सकता है R स्टार डॉट माइनस माइनस मिल करके प्लस S स्टार। तो R S का होल स्टार भी इस केस में R स्टार डॉट S स्टार के बराबर होगा। उतारिए। केस 2 आपका हो गया। इस केस में हमने माना है R ग्रेटर देन 0 और S लेस देन 0। अब ठीक इसका केस 3 लेंगे, R लेस देन 0, S ग्रेटर देन 0, है ना। उतारिए ये। केस 2 उतारने के बाद लिखिए केस 3। केस 3, देखिए केस 3 में बिल्कुल ऑपोजिट केस मानेंगे। मान लेंगे R लेस देन 0 है और S ग्रेटर देन 0 है। देन इस केस में हमको मिल जाएगा S ग्रेटर देन 0 है तो S स्टार ग्रेटर देन 0 स्टार हो जाएगा। R लेस देन 0 है तो माइनस R ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे ही माइनस R ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस R का स्टार ग्रेटर देन 0 स्टार हो जाएगा। स्टार आपका रियल रेशनल नंबर को शो कर रहा है, नॉन स्टार वाले टर्म्स रेशनल नंबर को शो कर रहे हैं। आपको पता है रियल नंबर के केस में सर्कुलर ऑपरेशंस आते हैं और रेशनल नंबर के केस में नॉन सर्कुलर ऑपरेशंस आते हैं। अब इसका यूज़ हम करेंगे नाउ। ठीक इसी तरीके से R डॉट S की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा R डॉट S इज इक्वल टू
आर की जगह माइनस आर डॉट एस की जगह एस, इसको बैलेंस करने के लिए आगे माइनस लगा देंगे। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस इज इक्वल टू, स्टार बना दीजिए इसका, क्यों स्टार बना सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस आर, अब आपका पॉजिटिव, एस भी हमारा पॉजिटिव, इसलिए अब हम रियल रेशनल नंबर के केस में स्टडी करेंगे। तो मिलेगा माइनस माइनस आर डॉट एस का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज आर एस का होल स्टार इज इक्वल टू, माइनस इससे बाहर आ जाएगा, मिलेगा माइनस आर डॉट एस का होल स्टार, माइनस को हमने बाहर कर दिया। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू, केस 1 लगाइए, एस ग्रेटर देन 0 है, माइनस आर भी ग्रेटर देन 0 है, केस 1 लग जाएगा, और जैसे ही केस फर्स्ट का हम यूज़ करेंगे मिलेगा माइनस, और इसकी जगह आर डॉट एस के होल स्टार की जगह आर स्टार डॉट एस स्टार मिलेगा, बस ये नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा, डॉट एस स्टार। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस, ये बाहर आएगा, देगा माइनस आर स्टार डॉट एस स्टार बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस माइनस मिल करके प्लस आर स्टार डॉट एस स्टार। मतलब इस केस में भी हमने शो कर दिया कि अगर ये नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब भी ये इस रिजल्ट को होल्ड करेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो केस आप ले करके चलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वन में हमने क्या लिया था कि आर और एस दोनों पॉजिटिव है, ठीक। केस 2 में हमने क्या लिया था कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को एनी हाउ दोनों पॉजिटिव में चेंज करते हैं, रिजल्ट 1 का यूज़ करते हैं और वापस से वो पॉजिटिव नेगेटिव का केस ले आते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने एनी हाउ दोनों को पॉजिटिव में चेंज किया, केस 1 को अप्लाई किया, फर्दर देन केस 1 को अप्लाई करने के बाद फिर से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या हुआ, अगर हमने रिजल्ट को पॉजिटिव के लिए, 2 पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर दिया, अब हमको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए प्रूफ करना है, तो एनी हाउ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, केस 1 का यूज़ करिए, फर्दर देन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ला करके रिजल्ट को उतार दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा केस की हेल्प से हम अपने दिए गए रिजल्ट को प्रूफ कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा चैप्टर इसी प्रोसीजर पे ही है। तो इस प्रोसीजर को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब तक वो आपके माइंड में सेट नहीं होगा तब तक आपको परेशान करता रहेगा कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। उतारिए इसको। फर्स्ट केस में हमने आर और एस दोनों को पॉजिटिव माना, सेकंड केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड केस में अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्थ केस में दोनों नेगेटिव और फिफ्थ केस में कहेंगे दोनों ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से किसी भी मतलब रेशनल नंबर के 5 केस बनते हैं। ये भी हम आपको बताए हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर लेते हैं आर और एस तो 5 केस बनेंगे, एक रेशनल नंबर लेंगे आर तो 3 केस बनेंगे। दो रेशनल नंबर पे क्या क्या केस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अदर देन पॉजिटिव अदर देन नेगेटिव, 0, 5 केस। लेकिन एक रेशनल नंबर होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये केस बनता है। फिर 3 रेशनल नंबर में 4 केस बनते हैं, क्या क्या, तीनों पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव वो 2 बचे हुए ऑपोजिट साइन के, फर्स्ट पॉजिटिव बचे हुए 2 सेम साइन के, फर्स्ट नेगेटिव बचे हुए 2 किसी भी साइन के। मतलब ये आपको क्राइटेरिया याद करके जाना पड़ेगा कि क्या क्या केसेस हैं। जो अभी हमने कल थ्योरम कराया और आज कराया इसमें आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। इन केसेस को अगर आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे तभी ये प्रूफ कर पाएंगे, वरना ये प्रूफ हो नहीं पाएगा। 2 प्रूफ एग्जामिनेशन में फिक्स है इससे।
उतर जाए तो बताइएगा फिर। थर्ड के बाद है अब हमारा केस फोर्थ। फोर्थ में हम मानेंगे कि आर भी नेगेटिव है और एस भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। देन तो आपको पता है कि माइनस आर पॉजिटिव होगा और तो और माइनस एस भी हमारा पॉजिटिव होगा। दैट इज माइनस आर का स्टार सर्कुलर ग्रेटर देन 0 स्टार होगा, माइनस एस का स्टार सर्कुलर ग्रेटर देन 0 स्टार होगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ इस केस में प्रूफ करना है आर डॉट एस इज इक्वल टू आर की जगह माइनस आर, एस की जगह माइनस एस। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस आर डॉट माइनस एस का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर नेगेटिव, एस नेगेटिव, माइनस आर पॉजिटिव, माइनस एस पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव के केस में जैसे ही हम केस 1 लगाएंगे फ्रॉम केस फर्स्ट हमको मिल जाएगा माइनस आर का स्टार डॉट माइनस एस का स्टार सर्कुलर के साथ। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू माइनस आर का स्टार डॉट माइनस एस का स्टार। प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। दिस इम्प्लाइज आर डॉट एस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार डॉट एस स्टार। नेगेटिव के केस में भी हमने इसको प्रूफ कर डाला। उतारिए।
केस फिफ्थ। ठीक, अब केस फिफ्थ में हम मान लेंगे कि यह हमारा ज़ीरो रैशनल नंबर है। देखिए कैसे करेंगे। केस फिफ्थ में मान ले रहे हैं लेट r इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0, देन r स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार एंड s स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार। दिस इम्प्लाइज r डॉट s का होल स्टार इज इक्वल टू 0 डॉट 0 का होल स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार एंड r स्टार डॉट s स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार डॉट 0 स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार। वैल्यूज़ केवल पुट किए, r की जगह 0, डॉट s की जगह 0, होल स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार, r स्टार की जगह 0 स्टार, सर्कुलर डॉट 0 स्टार दैट इज 0 स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट r डॉट s का होल स्टार इज इक्वल टू r स्टार डॉट s स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, डिवीज़न बाई आ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया सभी केसेस में, है ना। सभी केसेस में आपने दिखा दिया कि r डॉट s का होल स्टार इज इक्वल टू r स्टार डॉट s स्टार। नेक्स्ट अब लिखिए डिवीज़न बाई आ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। 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 देखिए आपके लिए कितने बड़े अचीवमेंट की बात है। जो कोर्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में कंप्लीट होता है वो आपने 1 महीने में कंप्लीट कर डाला। ठीक है, डेटकाइंड्स आपका मंडे को ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाउंड्स पढ़ेंगे, लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स, है ना। चलिए फिलहाल आइए देखिए, मान ले रहे अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है और बीटा हमारा नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो कह रहा है डिवीज़न ऑफ अ रियल नंबर बाई अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बी इनवर्स। देखिए क्या हुआ, अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर था, बीटा नॉन ज़ीरो रियल नंबर था, मतलब ज़ीरो के बराबर इसकी वैल्यू नहीं थी। तो अल्फ़ा का डिवीज़न जब बीटा से लेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा का डिवीज़न जब बीटा से लेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा डॉट 1 बीटा, मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा इनवर्स। चूँकि ये रियल नंबर है तो इस पर सर्कुलर आ गया है, बस इतने का ही डिफरेंस है। ठीक है, लिखिए इस परिभाषा को, लिखिए लेट अल्फ़ा बी एनी रियल नंबर, लेट अल्फ़ा बी
any real number, let alpha be any real number and beta is a non-zero real number, and beta is a non-zero real number, and beta is a non-zero real number, then the multiplicative inverse, then the multiplicative inverse of beta exists, then the multiplicative inverse of beta exists, then the multiplicative inverse of beta exists, and it is denoted by B inverse, and it is denoted by B inverse, and it is denoted by B inverse. Then we define, नीचे से ये लिखिए, then we define, नीचे से लिखिए, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इनवर्स, अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इनवर्स। ठीक है, नीचे से लिखिए, द ऑपरेशन इज कॉल्ड, द ऑपरेशन इज कॉल्ड, द ऑपरेशन इज कॉल्ड डिवीजन बाई अ नॉन जीरो रियल नंबर, द ऑपरेशन इज कॉल्ड डिवीजन बाई अ नॉन जीरो रियल नंबर, द ऑपरेशन इज कॉल्ड डिवीजन बाई अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, एक थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, if alpha and beta are non-zero real number, then पहला पॉइंट अल्फ़ा इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, दूसरा पॉइंट अल्फ़ा डॉट बीटा का होल इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स, तीसरा अल्फ़ा डिवीजन बाई बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। थ्योरम है ये, लिखिए, सब हंसेंगे, हंसेंगे, जो दादी को बोलो। ठीक है, डालिए प्रूफ, प्रूफ लिखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग, then we have to prove the following, let alpha and beta are non-zero real number, then we have to prove the following। पहला पॉइंट, पहला देखिए, सिंस अल्फा इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सिंस अल्फा इज non-zero real number, since alpha is non-zero real number, then by property of
multiplicative inverse, then by property of multiplicative inverse, then by property of multiplicative inverse, comma we have multiplicative inverse में आपने पढ़ा था अल्फा डॉट अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा। ठीक है, लिखिए आपको पता है इस केस में इसको भी इसका इन्वर्स कहते हैं, इसको भी इसका इन्वर्स कहते हैं। हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए विच शोज दैट multiplicative inverse of which shows that multiplicative inverse of अल्फ़ा पे पावर -1, which shows that multiplicative inverse of अल्फ़ा पे पावर -1 is अल्फ़ा, that is अल्फ़ा पे पावर -1 का इन्वर्स अल्फ़ा के बराबर है, दैट इज़ ये। बस आज इतने पे ही छोड़ दीजिए, बाकी कल बताएंगे।